यूसुफ पठान क्रिकेटर से राजनीतिक नेता बनने की यात्रा। यूसुफ पठान नाम ही काफी है ताकि किसी को यह याद दिलाया जाए कि किस तरह एक बल्लेबाजी में विस्फोटक शक्ति, गेंदबाजी में संतुलन और जोश खरोश के साथ टीम को ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता होती है। क्रिकेट में उनकी पहचान बनी, लेकिन 2024 से 2025 में उन्होंने नया क्षेत्र अपनाया, राजनीति। क्रिकेट की दुनिया में मुकाम। यूसुफ पठान 2007 से 2012 के बीच भारत की तरफ से एक दिवसीय ओडीआई और 2-0 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेले। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक थी, खासकर छोटे फॉर्मेट में। 2-0 विश्व कप 2007 और 50 ओवर विश्व कप 2011 की विजेता टीम का हिस्सा होना उनके करियर की बड़ी उपलब्धियां हैं। आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के लिए अहम योगदान दिया। संन्यास और राजनीति की ओर झुका। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद संन्यास की घोषणा उन्होंने फरवरी 2021 में की थी। यूसुफ पठान ने सोचना शुरू किया कि जीवन में अगला अध्याय क्या हो सकता है। उन्होंने परिवार से और खुद से विचार विमर्श किया, पत्नी अफरीन और भाई इरफान पठान के साथ ही दोस्तों और कुछ राजनीतिक गुरुओं से भी। टीएमसी में शामिल होना और लोकसभा चुनाव 2024। मार्च 2024 में यूसुफ पठान ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सदस्यता ली और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से था, जो बहरामपुर सीट पर वर्ष 1999 से लगातार सांसद हैं। राजनीति में दृष्टिकोण, चुनौतियां और रणनीति। यूसुफ ने मीडिया को बताया कि उनका इरादा सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि बहरामपुर में विकास हो, खेल अकादमी बने, उद्योग हो, युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने यह भी कहा कि उनका खेल का अनुभव, टीम भावना, जनता के बीच खुद को स्थापित करना, ये सब चीजें उन्हें राजनीतिक भूमिका में सहायक होंगी। हालांकि चुनौतियां भी सामने थीं। बंगाल का चुनाव क्षेत्र है जिसमें स्थानीय राजनीतिक माहौल, भाषा, जात-पात, सांस्कृतिक विविधताएं महत्वपूर्ण हैं। यूसुफ का मूल गुजरात और क्रिकेट करियर मुख्यतः खेलों की दुनिया में रहा। नई राजनीतिक जमीन पर जाना आसान नहीं था। विपक्षी दलों की चुनौतियां, जैसे कि पिछले सांसदों की आलोचनाएं, स्थानीय काम को लेकर शिकायतें, संसाधनों की कमी आदि। यह भी दबाव कि उन्हें सिर्फ खेल के नाम पर लोकप्रियता के कारण देखा जाए, न कि एक सक्षम राजनीतिक नेता की तरह। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खेल व्यक्ति की छवि को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी पूरी तरह निभाएंगे। चुनाव परिणाम। लोकसभा चुनाव 2024 में यूसुफ पठान ने बहरामपुर सीट से जीत हासिल की, जहां उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को लगभग 85,022 वोटों के अंतर से पराजित किया। इस जीत ने उनके राजनीतिक करियर को एक ठोस शुरुआत दी। राजनीति में दृष्टिकोण और प्रभाव। यूसुफ ने कहा है कि उनका मकसद है जनता के बीच रहने का, उनकी उम्मीदें सुनने का और जनसेवा करने का। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति उनके लिए नई जमीन है, लेकिन वह इस जमीन पर टिकना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं और जनता के भरोसे को कायम रखना चाहते हैं। उनकी योजनाओं में शामिल हैं खेल अकादमी की स्थापना, जहां युवा प्रतिभाएं निकले, औद्योगिक विकास हो ताकि रोजगार प्राप्त हो सके, बुनियादी सुविधाएं, रोड, पानी, बिजली आदि में सुधार, जनस्वीकृति और मीडिया तथा जनता की प्रतिक्रिया। यूसुफ की इस नई पारी को जनता और मीडिया से मिले मिश्रित लेकिन ज्यादातर सकारात्मक समर्थन मिला है। उनके छोटे भाई इरफान पठान ने सार्वजनिक रूप से उन्हें समर्थन दिया और ट्वीट किया कि यूसुफ की सहनशीलता, दया, जरूरतमंदों की मदद आदि गुण उन्हें एक अच्छे नेता बनाएंगे।
बहरामपुर के लोगों ने उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने कहा है कि वे उन्हें यहाँ के लोगों जैसा महसूस करते हैं, भाई, दोस्त, पुत्र की तरह। हालांकि उनके लिए कुछ आलोचनाएं भी हैं। आउटनुमा व्यक्ति होने की अवधारणा, स्थानीय मुद्दों की जानकारी कितनी है, राजनीतिक अनुभव कितना है वगैरह। लेकिन यूसुफ ने ये जरूर कहा है कि सीखने को तैयार हैं। राजनीति की नई पहचान। यूसुफ का कहना है कि वे हमेशा क्रिकेटर रहेंगे, लेकिन अब राजनीति भी उनकी पहचान का हिस्सा बन गई है। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ क्रिकेटर न समझें, बल्कि जनसेवक के रूप में भी पहचानें। वे यह भी कहते हैं कि धर्म आधारित वोट बैंक राजनीति अर्थहीन है। राजनीति का उद्देश्य विकास, गरिमा और जनता की भलाई होना चाहिए। निष्कर्ष: यूसुफ पठान का सफर केवल क्रिकेट की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब उनके मिशन का केंद्र सेवा है। खेल को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि उस अनुभव से सीख लेकर, जनता के बीच आकर। उनकी जीत ने यह दिखाया कि सिर्फ प्रसिद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि काम करने की इच्छा शक्ति, जनता से जुड़ाव और ईमानदारी जरूरी है। उनकी राजनीति में शुरुआत भले ही नई हो, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वे सिर्फ चुनावी चेहरे न बने, बल्कि निरंतर काम करें। यदि वे उन वादों को पूरा कर पाए, खेल, युवा, बुनियादी विकास और स्थानीय समस्याएं हल हों, तो यूसुफ पठान राजनीति में एक नाम नहीं, एक मिसाल बन सकते हैं।